बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि वैक्सीनेशन का इस वक्त प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये है वो मेन एजेंडा जो कि फ़ेज़ 1 है, जो कोविड वायरस के ज़रिए से डिफरेंट वेरिएंट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये तमाम के तमाम बेसिकली बायो वेपन्स हैं जो कि आप लोगों के ऊपर फैलाए जा रहे हैं और आप लोगों को मजबूर किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। और ये भी इनकी मनसूबाबंदी का एक हिस्सा है, ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि इसके बारे में भी जो ज़ाइनिस्ट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कार्टून का, सिम्पसन कार्टून, उसमें बाकायदा इसके बारे में बताया गया कि किस तरीक़ा से वो लोग जो कि अपने आप को वैक्सीन लगाने से भागने की कोशिश करेंगे, किस तरीक़ा से उनको धोखे से, फ़रेब से उनको वैक्सीन हर सूरत में लगाई जाएगी। एक पूरा प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग ऑलरेडी उन्होंने तरतीब दे लिया है, जिसके ज़रिए से वो आप लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। जो शख्स बचने की कोशिश करेगा उसको किसी न किसी फ़रेब के ज़रिए से इस वैक्सीन की प्रोसेस में से गुजारने के लिए वो तमाम मनसूबाबंदी ऑलरेडी उन्होंने की हुई है। इस वैक्सीन के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो आप कार्टून देखें और देखें किस तरीके से सिम्पसन कार्टून के अंदर वैक्सीन से वो बच रहा है, लेकिन उसको ये RFID या मार्क ऑफ द बीस्ट लगाने की कोशिश की जा रही है और आखिरकार उसको लगा दिया जाता है धोखे के साथ। Out the window. It'll take your mind off the pain. And when you're done, I've got more lollies. No, thanks. I already helped myself. See you later, inoculator. You can run, but nobody escapes the needle. Darlene, cancel all my appointments. But I need that kidney now. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you. One way or another, I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna see you. I'm gonna meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet you. I'll meet you. Black on black violence must end. That was for Dr. King. Don't feel bad, Doc. I wouldn't even let my mom clip my toenails. I guess you're just too smart for me, Bart. What? Haha! Huh? Thanks, Barney. Mo, we won't need you now. Okay, well, I really enjoyed being you, Dr. Hibbert. Oh, by the way, you're not welcome in the library no more. I'm sorry. Now that wasn't so bad, was it, Bart? You know, sometimes the fear of... Whoa, something's wrong. I can't hear! Doctor, perform a diagnosis. I'm afraid the inoculation has swollen his ear holes shut. Maybe this would be a good time to talk about side effects. The boy's hearing should clear up in a day. If it doesn't, call me in the Bahamas. For now, he can express himself with this complimentary pen. Cool. Oh, it's a good pen. Try it out. Right? That was a malpractice waiver, fool. दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी है, यकीनन आम लोगों को तो इसकी समझ भी नहीं आती, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसको वैक्सीन लगाने की कोशिश करते हैं और वो भाग जाता है। अब उसके लिए तमाम हरबे इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से बाकायदा इस वैक्सीन को एक बायो वेपन के तौर पर एक गोली की तरह से, यानी कि जिस तरीके से किसी को टारगेट किया जाता है, उसको बाकायदा तौर पर डॉक्टर जो हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, वैक्सीन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो उसको वैक्सीन नहीं लगा पाते। इवन कि वो जहाज़ के ज़रिए से ऊपर से भी मारते हैं लेकिन वो बच जाता है। फिर पंघूड़े में जो है उसको लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पीछे वाले आदमी को लग जाती है, वो बच जाता है। आखिरकार फिर क्या करते हैं, वो डॉक्टर जो हैं वो भेस बदल कर उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि हम बड़े मायूस हो चुके हैं, तो वो उसके पास बैठता है, उसको फ़ौरन पकड़ कर वैक्सीन लगा दी जाती है। और वैक्सीन लगाने के बाद फिर उसकी हालत क्या होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट उसके सामने आ जाते हैं, उसको सुनना नज़र नहीं आता, वो सुन नहीं सकता। पेरेंट्स कहते हैं कि इसको कुछ हो गया है, तो एक और डॉक्टर आता है, वो कहता है जी वाकई इसके जो है आप ऐसा करें, पहले अपने साइन कर दें डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर, अगर इसको कुछ हो जाता तो हम इसका फिर इलाज करते हैं। तो जो ही वो साइन करता है तो उसके बाद वो डॉक्टर भाग जाता है, कहता है लो जी हम अपने
हमारे इसके डेथ सर्टिफिकेट पर खुद ही साइन कर दिए हैं। ये तो था एक मफहूम जो आपके सामने रखा था कि ये है जी सिम्पसन की प्रेडिक्शन और प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग आर रेडी, जो उन्होंने अपने कार्टून्स के ज़रिए से वैक्सीनेशन के बारे में आपके सामने रख दिया था। लेकिन हमारी कौम जो कि ज़ाहिर है कि वैसे भी फारग ही है, अक्ल से तो फारग है ही है, शऊर और लॉजिक से भी फारग है, और भेड़ बकरियों की तरह से इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। पूरी के पूरी सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, हम आपकी सैलरीज बंद कर देंगे, बस इतनी सी बात है। लोग धड़ाधड़ जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, और कल को अब नेक्स्ट फेज़ में वो क्या कहेंगे, आपके बैंक अकाउंट्स को बंद कर देंगे। वो कहेंगे जनाब आप पेमेंट नहीं निकलवा सकते जब तक आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाते, आप कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते बड़े डिजिटल मतलब कि स्टोर्स के ज़रिए से अगर वैक्सीन नहीं लगाते। तो ये वो तमाम फेजेज़ हैं जो आपके लिए आपके घेरा तंग करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त सॉफ्ट टारगेट बन चुका है उन दज्जाली कोतों का, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे जो मीर जाफ़र और मीर सादक जैसे जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा हैं जिनको चंद डॉलर्स में आप ख़रीद सकते हैं और उनसे कोई भी काम ले सकते हैं। इन हालात में ज़ाहिर है कि ख़ास तौर पे जॉब होल्डर जो हैं हमारे भाई, वो ज़्यादा परेशान हैं। वो जिनके पास जो है और कोई ऑप्शन नहीं है, वो बचना भी चाहते हैं लेकिन वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कहते हैं अब हम क्या करें। भाई मैं तो ज़ाहिर है कि इतनी अथॉरिटी नहीं रखता कि मैं आप लोगों को कहूँ कि क्या करना है आपने। हर एक शख्स बेहतर जानता है अपने महकमे में किस तरीक़ा से वो सर्वाइव कर सकता है, किस तरीक़ा से वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकता है। सारी चीज़ें मैं तो नहीं बता सकता, आप लोग बेहतर जानते हैं कि किस तरीक़ा से आपने अपने आप को बचाना है इस फितने से, और आगे अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र भी करना है। डिप्लोमेटिक वे इस्तेमाल करें, आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ इस्तेमाल हो सकता है, करने वाले कर भी रहे होंगे ज़ाहिर है। इसलिए इस फितने से बचने के लिए हिकमत अमली इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतरीन हिकमत अमली वही है जो कि अपने आप को बचाने की है। क्योंकि इस वक्त फितने अरूज पे हैं और हम बेबस हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों को ख़रीद लिया है, बड़े बड़े ओहदेदारों को ख़रीद लिया है, हुक्मरानों को ख़रीद लिया है, और वो इस शैतानी दज्जाली एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इनका मोहरा बनकर पूरी कौम को गुलाम बना चुके हैं। बना रहे नहीं बल्कि बना चुके हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। एक तरफ इवन के प्रेसिडेंट पुतिन जो कि अपने मुल्क के अंदर उसने भी वैक्सीन बनाई है, लेकिन उसने कहा है कि हम अपने लोगों को कभी भी मैंडेटरी वैक्सीन से मजबूर नहीं करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने, प्रेसिडेंट पुतिन प्राउडली टोल्ड द होल वर्ल्ड ड्यूरिंग अ plenary session of the year St. Petersburg International Economic Forum that he will not force his people to get vaccinated. एक तरफ पुतिन कह रहा है कि मैं अपने लोगों को मजबूर नहीं करूंगा कि लाजमी वैक्सीन लगाएं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की हुकूमत के होते हुए उनके जो NCOC के इस वक्त चेयरमैन हैं डॉक्टर फैसल, वो कहते हैं जब तक हर शख्स को वैक्सीन न लगा दी जाए हम आप लोगों पे पाबंदियां नहीं ख़त्म करेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि आप लोगों की वक़्त कोई नहीं है, आप लोगों की औकात नहीं है। इंसानियत नाम की चीज़ तो खैर इन लोगों में वैसे नहीं है। आप लोगों भी बेहिस हो चुके हैं, और जब आप लोग निकलेंगे नहीं बाहर, आवाज़ नहीं उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो फिर आपके साथ यही कुछ होगा जो हो रहा है। पंजाबी में 100 गंडे भी खाते तो 100 छितर भी खाते। अब वैक्सीन भी लगवाएंगे और उसके बाद उनकी गुलामी भी करेंगे, और बाद में जो कुछ आपके साथ होगा उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद ही होंगे, हुकूमत उस पर ज़िम्मेदार भी नहीं होगी। अल्लाह आप लोगों को इस फितने से बचाए। कितने बड़े लेवल पर यह गेम खेली जा रही है आपको समझ आ जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।